वेलकम टू जय देवी कंपटीशन क्लासेस। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं डेली कंटेम्प्रेरी क्लास में आप लोगों के लिए हम आज फिर से आप लोगों के समझ डेली कंटेम्प्रेरी सेशन लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों का काम आसान हो सके। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बने हैं, तो चलते हैं देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये 5 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को या फिर 8 अप्रैल को या फिर 9 अप्रैल को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं सेना आयुध कोर की स्थापना 8 अप्रैल 1775 में हुई थी। ये अस्तित्व में आया था। इसके महानिदेशक कौन हैं। तो इसके महानिदेशक हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा। तो इसके लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं RS कुशवाहा। ये इसके महानिदेशक हो जाते हैं किसके, सेना आयुध कोर के। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1775 में ये अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 है आगरा, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है महाराजगंज, ऑप्शन नंबर 4 है मथुरा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 महाराजगंज और संभल जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया हुआ है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के नए सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है। नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मंडवाडी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। DRDO ने पुलकुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हाल ही में किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है। तो इसमें पहला है रूस, ऑप्शन नंबर 2 है चीन, ऑप्शन नंबर 3 है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर 4 है अफगानिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने का आदेश या मंजूरी दी हुई है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, CRPF का 57वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो CRPF का 57वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये 5 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 9 अप्रैल को CRPF का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। तो आप लोग इसके लिए हमारा बेल आइकन भी दबा लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो यह असम में है, मेघालय में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर उत्तराखंड में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। ओके, देख लेते हैं। तो ये है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। उत्तराखंड की निदेशक कौन बनी है? तो ये रेणु सिंह बनी है। ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की उत्तराखंड की ये निदेशक बनी है। कौन है? रेणु सिंह बनी है। ओके, देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। और क्या है? कुमाऊं जरिया कोयल को जैन टैग उत्तराखंड में मिला है। फिर क्या है? भारत का सबसे बड़ा मान्यता फुलवानी भी खुला है। अगला है भारत और यूके क्या है? भारत और यूके के अजय वॉरियर अभ्यास करने की घोषणा की हुई है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर प्लानेटरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बनी हुई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय उत्तराखंड ने लिया है। हरेला पर्व, फूल त्योहार और कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश में है? तो खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश में है? ये इथियोपिया में है, या फिर ब्राजील में है, या फिर कनाडा में है, या फिर सूडान में। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, इथियोपिया। इथियोपिया से ब्लू नाइल नदी मतलब नील नदी का उद्गम इथियोपिया से हो जाता है। कहाँ से? तो ये इथियोपिया से नीली नदी का उद्गम माना जाता है। कहाँ से? इथियोपिया से। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि ब्राजील में घटना में 25 महिलाओं की मृत्यु हो गई। नाव पलटने से 25 महिलाओं की मृत्यु हो गई, इसलिए चर्चा में रही है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है, यह कुल 11 देशों से होकर निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? तो अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील से निकलती है। 23 लोगों की मौत नाव पलटने से अभी हुई है। कहाँ? ये सूडान में इस नदी के द्वारा सूडान में भी अभी हाल ही में मृत्यु इसमें हुई है और उसके पहले ब्राजील में हुई थी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने नॉट जस्ट ए नॉट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स बीसीसीआई नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसलिए राय ने लिखी है, या फिर अल्का सराबी ने लिखी है, या फिर
राय के द्वारा नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो ये पूर्ति प्रदत्त श्री समैया, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, ये के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये चीनी सोनी के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियल योगी, ये दीपक चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन प्रोडक्ट, ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। उड़ान एक मजदूर बच्ची, ये मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टेक गेम, ये अरविंद सू के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर बन रहा है? तो ये पंजाब में बन रहा है, हरियाणा में बन रहा है, या फिर राजस्थान में, या फिर जम्मू कश्मीर में। तो कहा है भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है राजस्थान में। राजस्थान में बीकानेर में ये मेडिकल टावर बन रहा है। ये 25 मंजिला बनेगा और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतरने की भी सुविधा मिलेगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केवला देवी नेशनल पार्क ये कहाँ है? राजस्थान में है। अफ्रीका की बाम्बो तकनीकी का प्रयोग इसमें हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये भी राजस्थान में चल रही है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में, स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की हुई है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, और बीएसएफ ने ऑपरेशन शरद हवा ये भी राजस्थान में हुई है। 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल है कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के सरिस्का, रेगिस्तान, केवला देवी, घाना, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो इसमें द एंड गेम, तांबम ऑफ सैंड, मॉडर्न इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, तांब ऑफ सैंड, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। तो इसे किसने लिखा है? टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे लिखा है गीतांजलि शेरी ने। ठीक है, गीतांजलि शेरी ने इसे लिखा हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है रिया जादौन ने, या फिर लावण्या जादौन ने, या फिर अम्बी अंसारी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 सही है, रिया जादौन ने यह ट्रॉफी लावण्या जादौन को हराकर जीती है। ओके, लावण्या जादौन को हराकर रिया जादौन ने यह ट्रॉफी जीती हुई है। अगला क्वेश्चन है। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे किस भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे किस भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये है जल सेना, वायुसेना, या फिर थल सेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, थल सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे क्या है? तो ये मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसके? थल सेना के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक सामने आई हैं? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक सामने आई हैं? तो ये मिजोरम में है, छत्तीसगढ़ में, असम में, या फिर मेघालय में। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम। तो मिजोरम ने हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में
जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक सामने आई हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ये 8 अप्रैल को मनाया गया है, या फिर 9 अप्रैल, या फिर 10 अप्रैल, या फिर 11 अप्रैल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले एयर क्रू के पहले बैच ने कहां पर अपना प्रशिक्षण पूरा किया है? तो ये अमेरिका में, फ्रांस में, या फिर यूनाइटेड किंगडम में, या फिर रूस में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका में भारतीय नौसेना के पहले एयर क्रू के पहले बैच ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया हुआ है। देख लेते हैं, अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यूनिच पार्कर का निधन हाल ही में हुआ है। फिर क्या है, केतन-जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएस शीर्ष पर रहा है। अगला है, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया हुआ है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बने हैं। अमेरिका के वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्धाभ्यास, ये सब अमेरिका और भारत के बीच में युद्धाभ्यास होते हैं। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीना मुर्मुत बनी हुई है। कौन है? क्रिस्टीना मुर्मुत बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे चुना गया है? तो ये पृथ्वी मित्तल है, या फिर अनुराग घोष है, या फिर अनुराग ठाकुर है, या फिर मोहन गर्ग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, तो अनुराग घोष ये संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में चुना गया है, किया गया है। ये है अनुराग घोष, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये प्रशांत कुमार हैं, या फिर कौन है? प्रशांत कुमार हो जाएंगे, या फिर विकास कुमार हो जाएंगे, या फिर अभयकांत, या फिर रजनीश कुमार। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकास कुमार। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो के नए हाल ही में बने हैं। ये हैं विकास कुमार, ये न्यू डायरेक्टर ऑपरेशन, न्यू दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में NAPH के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में NAPH के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो महेश कुमार, अरुण कुमार को, या फिर महेश वर्मा को, या फिर इनमें से कोई। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, महेश वर्मा। महेश वर्मा को NAPH के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ये है महेश वर्मा, इन्हें ही NAPH के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर अपना लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है, शकुंतला है, या फिर परिवर्तन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? पिक्सेल ने स्पेस एक्स। तो देख लेते हैं, हाल ही में पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा शकुंतला। पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है शकुंतला। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आज के हमारे क्वेश्चन यही पे समाप्त होते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।